मैं चाहता हूँ इस ओज के कवि को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। शाहजहांपुर के जनपद का निवासी है। शाहजहांपुर में जो जन्म लेता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। शाहजहांपुर में जन्म लेता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। शाहजहांपुर में जो पलता बढ़ता है वो बिल्कुल आग होता है। और मेरे कहने का मतलब गलत मत लेना साथियों, या तो बिस्मिल या रोशन या फिर अशफाक होता है। चाहता हूँ क्रांति धर्मा कवि अनूप मिश्र तेजस्वी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियां उनके सम्मान में आप उठाएं और उनकी कविताओं से इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि हम शब्दों को हथियार बनाकर लड़ते हैं। हम शब्दों को हथियार बनाकर लड़ते हैं, पीड़ाओं को श्रृंगार बनाकर लड़ते हैं, और होते हैं जब आघात राष्ट्र अस्मिता पर तब कविता को तलवार बनाकर लड़ते हैं। सरस्वती पुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, सब कलम के साधक हैं, लेखनी के पुजारी हैं। कलम के सम्मान में 4 पंक्तियां दूंगा कि होके निष्पक्ष सच हर बार सदा लिखेगी। क्या बात है? होके निष्पक्ष सच हर बार सदा लिखेगी, और व्यभिचार को व्यभिचार सदा लिखेगी। वतन परस्तों के हक में उठेगी निर्भय हो, कलम गद्दार को गद्दार सदा लिखेगी। एक घनाक्षरी छंद आ रहा है दिमाग में, निवेदित करता हूं और देखता हूं क्या प्रतिक्रिया आपकी आती है। दरअसल वक्ता के साथ साथ श्रोता की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है। जब श्रोता हृदयंगम करता है बात को और मनोबल प्रदान करता है वक्ता को, तो वक्ता के अंदर से वो बातें निकल के आती हैं जो वो नहीं भी कहना चाहता है, लेकिन मना स्थिति ऐसी बना देते हैं अच्छे श्रोता। तो मैं चाहता हूं उस मना स्थिति तक आप लोग ले जाएं तो कुछ अच्छा निकल के आए। एक घनाक्षी छंद के माध्यम से प्रारंभ करता हूं अपनी बात। स्वागत। हीर की न रांझा की न लैला की न मजनू की, हीर की न रांझा की न लैला की न मजनू की, वीर राष्ट्र पुत्रों की कहानी आज चाहिए। दीपिका करीना या प्रियंका कैटरीना नहीं, हमें सिर्फ झांसी वाली रानी आज चाहिए। दीपिका करीना या प्रियंका कैटरीना नहीं, हमें सिर्फ झांसी वाली रानी आज चाहिए। फाके किए पत्थरों पे सोया किंतु झुका नहीं, फाके किए पत्थरों पे सोया किंतु झुका नहीं। राणा जी की आंख का वो पानी आज चाहिए, और रक्त को बना के स्याही भाग्य के ललाट पे जो लिखे इतिहास वो जवानी आज चाहिए। तो थोड़ी त्रासदी हर जगह हो जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। त्रासदी की 4 पंक्तियां देखें, भाग्य कितना खराब है मेरा कि जिससे प्रेम किया उसने भी बदले में प्रेम नहीं किया। क्यों? 4 पंक्तियों में देखें कि वो उनका इश्क भी था, खेल भी था। वाह, इश्क भी था, खेल भी था। वो उनका इश्क भी था, खेल भी था। अदावत दिल में, मुंह पर मेल भी था, और मोहब्बत में न राधा फिर भी नाची, हमारे पास नमन तेल। नमन तेल। तो इस प्रकार की त्रासदियां हैं, हल्की फुल्की बातें हैं। गंभीर कविता से आपको जोड़ता हूं। चुनाव पर 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, आनंद लें। स्वागत। दंगे बढ़े, पंगे बढ़े, लुच्चे और लफंगे बढ़े। बढ़िया। दंगे बढ़े, पंगे बढ़े, लुच्चे और लफंगे बढ़े। जब से चुनाव आ गया है मेरे गांव में,
दंगे बढ़े, पंगे बढ़े, लुच्चे और लफंगे बढ़े, जब से चुनाव आ गया है मेरे गांव में, और राम रहमान लड़े, गीता और कुरान लड़े, फंसे हुए लोग हैं सियासत के दांव में। राम रहमान लड़े, गीता और कुरान लड़े, लोग हैं फंसे हुए सियासत के दांव में। वोटों की बैतरणी को पार करने के लिए, बैतरणी एक नदी का नाम है, काल्पनिक नदी है जो स्वर्ग और नरक के बीच में बहती है। तो वोटों की बैतरणी को पार करने के लिए सांप नेवले हैं दोनों बैठे एक नाव में। वोटों की बैतरणी को पार करने के लिए सांप नेवले हैं दोनों बैठे एक नाव में। और कृष्ण की जमानत भी जब्त हो गई है, देखो जीत गए कंस भारी मतों से चुनाव। चूंकि समय में बहुत ज्यादा हो रहा है तो संक्षिप्त काव्य पाठ ही मैं आपके समक्ष रखूंगा। अभी कलम की बात चली थी, 4 पंक्तियां देखें कि कलम उठे तो हर पीड़ित शोषित जन का क्रंदन बन जाए। कलम से जुड़े हुए सभी यहाँ पत्रकार एसोसिएशन के लोगों के चरणों में समर्पित करता हूँ कि कलम उठे तो हर पीड़ित शोषित जन का क्रंदन बन जाए। पृष्ठ पृष्ठ हो कालजयी कविता युग का दर्पण बन जाए। महारास जब करे वेदना भावों की पूर्णमासी में, तब अक्षर अक्षर राधा हो, शब्द शब्द मोहन बन जाए। शब्द शब्द मोहन बन जाए। क्या बात है, वाह वाह, पावन पंक्तियां। और अभी संत जी की महनीय उपस्थिति में कुछ क्षण हम लोगों ने गुजारे। भारतवर्ष एक समृद्ध संत परंपरा का देश रहा है, जहां स्वामी रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस से लेकर विवेकानंद जैसे महान संतों की परंपरा रही, लेकिन बीच में कुछ राम रही और आसाराम भी घुस पड़े। तो ये छंद जो है उन माननीयों को समर्पित है। अच्छे संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज के जो रंगेसियार संत हैं उनको इंगित करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें, हे संत व्यभिचारी मठाधीश हैं बलात्कारी। समर्थन चाहूंगा आप सबका, अगर आपको लगे कि आपके मन की बात कह रहा हूं तो समर्थन दें। हे संत व्यभिचारी मठाधीश हैं बलात्कारी, 4 पत्नियों का पति बाल ब्रह्मचारी है। संत व्यभिचारी मठाधीश हैं बलात्कारी, 4 पत्नियों का पति बाल ब्रह्मचारी है। ऊपर टंगा है सत्यमेव जयते का पट, उसके ही नीचे घूस लेता अधिकारी है। बहुत सही। संत व्यभिचारी मठाधीश हैं बलात्कारी, 4 पत्नियों का पति बाल ब्रह्मचारी है। ऊपर टंगा है सत्यमेव जयते का पट, उसके ही नीचे घूस लेता अधिकारी है। 60 गांठ हो गई है पुलिस व माफिया में। पुलिस वाले लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने शाहजहांपुर की पुलिस के बारे में कह रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस तो बहुत अच्छी है। मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कृपया उचित दूरी बनाए रखें। अगर मेरी बात बुरी लगे तब यहाँ वाले ट्रांसफर करा लेंगे, शाहजहां पे चले जाएंगे, चिंता न करो। कि 60 गांठ ऊपर टंगा है सत्यमेव जयते का पट, उसके ही नीचे घूस लेता अधिकारी है। 60 गांठ हो गई है पुलिस व माफिया में, आगे लुटते हैं लोग पीछे गश्त जारी है। 60 गांठ हो गई है पुलिस व माफिया में, आगे लुटते हैं लोग पीछे गश्त जारी है। और डाके के शिकार फरियाद जाए कहां, चंबल के डाकुओं से मंत्री जी की यारी है। वाह वाह वाह, अब समझ में आया मंत्री जी कहाँ चले गए। तालियां ऐसा ये पुष्प क्या
अगर आपको लगे कि आपके मन की बात कह रहा हूं तो देखिए हर व्यक्ति जो है वो हर व्याख्या को अपने पक्ष में कर लेता है। जैसे आपने स्कूलों में वो लिखा देखा होगा, एक सूक्ति लिखी रहती है कि विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम। तो एक प्रधान जी ने इसका अर्थ कहा कि विद्या के लिए आया सारा धन प्रधान जी का। तो ये मानव मनोविज्ञान है कि हर व्याख्या को अपने पक्ष में कर लेता है। तो यही मेरी आदत है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, जो मैं बात कह रहा हूं उसको कविता के रूप में लें, ना कि व्यक्तिगत आक्षेप के लिए। दरअसल मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, ना किसी सरकार के पक्ष में हूं, ना मेरी दोस्ती कांग्रेस से है, ना दुश्मनी भाजपा से है। बस मैं अपनी बात कहने का प्रयास करता हूं। आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छा, और ना अच्छी लगे तो और भी अच्छा। तो नहीं अच्छी और ना भी लगे तो कर भी क्या लोगे? हाँ, कर भी क्या लोगे? मैं कविता पढ़ूंगा, अपने घर जाऊंगा, बस सही बात। अब बाकी जिसको दम हो वो रास्ते में ले, बाकी इसके आगे कोई बात ही नहीं भैया। आपके इलाके में है, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन बात जरूर कहूंगा अपनी, क्योंकि कभी अगर शांत हो गया तो देश में चला जाएगा, निश्चित आप मानिए। 2 ही 4 लोग जो हैं वो इस देश को संभालें, कभी भी उनमें से कभी भले शांत हो जाए, कविता शांत नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, वो कविता तो खैर मृत्यु के बाद मृत्यु पर्यंत रुकती रहती है। तो वैसे बशीर बद्र साहब ने हमारे कहा है, मंत्री जी का भी इतना इंतजार रहा, तो एक शेर मेरे दिमाग में था बशीर बद्र साहब का। खानदान का एक छंद और सुना दो, सुनाया था। हाँ, तो वो बशीर बद्र जी का शेर था, वो बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। तो ये बड़े लोगों का इंतजार करते रहिए, आप चलते रहिए, स्वागत। बाकी तो सब जैसा है वैसा हो रहा है। तारतम्य टूट जाता है दरअसल, जब कभी अपने मूड में जब तक आता है तब तक कुछ न कुछ होने लगता है, तो वो कविता दिमाग से स्लिप होती रहती है। अब सब बन गया, तारतम्य पढ़ो। हाँ। चाल बन क्या देखें कि संदेह की गली में विश्वास बांटता हूं, संदेह की गली में, संदेह की गली में विश्वास बांटता हूं, पिंजरे के पक्षियों को आकाश बांटता हूं, और कुछ गिद्ध इसलिए ही रहते कुपित हैं मुझसे, क्योंकि पतझड़ की अदालत में मधुमास बांटता। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? पतझड़ की अदालत में मधुमास। घनाक्षरी आ रही है दिमाग में, तो निवेदित करना चाहता हूँ। एक नए प्रतीकों के माध्यम से बात करने का। सुधी श्रोता ध्यान दें। सांपों ने दुकान खोली जहर उतारने की, सांपों ने दुकान खोली जहर उतारने की, नेवले दुकान का प्रचार करते रहे। ये उसी खानदान का है, सुनो भैया। ये राजनीति की तरफ से आप देखें, एक महाराष्ट्र में सरकार बनी है, वहां तक भी यह बात जाती है। सांपों ने दुकान खोली जहर उतारने की, नेवले दुकान का प्रचार करते रहे, द्वारपालों ने ही दिन दहाड़े घर लूट लिया, बागबानी फूलों का शिकार करते रहे, द्वारपालों ने ही दिन दहाड़े घर लूट लिया, बागबानी फूलों का शिकार करते रहे। शांति पाठ हमने पढ़ाया कई बार उन्हें, किंतु वो कटारी पर धार करते रहे, और सीने से लगाया था कलेजे में बिठाया, जिन्हें पीठ पे वो बार 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 करते रहे। तो मेरे ख्याल से अब इतना काफी हो गया, और अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि जोश जो नस नस में भर दे वो कहानी चाहिए, जोश जो नस नस में भर दे वो कहानी चाहिए, रास्ते खुद रास्ता दें वो रवानी चाहिए,
मिट गए जुल्फों के साए में तो क्या हासिल किया, वतन पर मिट जाए जो, ऐसी जवानी चाहिए। बोल भारत माता की।